हेलो एवरीवन एंड कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ऑफिस असरा 24/7 जहां पे हम तैयारी कर रहे हैं अपने मई 2024 जो अब हो चुका है जून 2024 JIB एग्जाम की। कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशंस? अब तक तो आप लोग ने बहुत कुछ चालू कर दिया होगा, अगर अभी भी नहीं किया है तो आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अभी भी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग मिल रहे हैं मंडे टू फ्राइडे at 6 PM, जहाँ पे देखते हैं हम लोग रोज एक न्यू कॉन्सेप्ट कि आखिर ये जो हमारा JIB का AFM है इसमें जो ऐसे ट्रिकी वर्ड्स है, बिकॉज ऐसे वर्ड्स है अगर आप कॉमर्स के फील्ड के हैं तो आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ठीक है। बट अगर आप नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है तो दिक्कत आती है कि पता नहीं क्या बोल रहा है, क्या एक्सप्लेन होता है। तो ये जो दिक्कतें हैं उसके लिए आप लोगों के लिए 10 मिनट्स में सॉल्यूशन आ चुका है जो कि स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे हम लोग ने एटलीस्ट 30 डेज से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। तो हमारे पास 30 डेज से ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों के पास पहुंच चुका है। अगर आपको ऐसा लगता है पढ़ते टाइम कि ये कॉन्सेप्ट भी अभी भी डाउट है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ये सेशन को लाइक कर दीजिएगा और अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दीजिए, बिकॉज ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसमें आपको ना फुल फ्लेज बैठना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बैठना पड़ेगा 3-4 घंटे और देखना है। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो देख लीजिए, आप लंच कर रहे हैं, आप ऑफिस में हैं, आप अपने को पढ़ने का मन नहीं है तो उससे अच्छा यूट्यूब ये सब चीज़ों का स्क्रॉल करने से अच्छा, रील्स स्क्रॉल करने से अच्छा सबसे अच्छा ऑप्शन है ये है कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे जो ये वर्ड्स है वो तो क्लियर हो जाए एग्जाम के लिए, करेक्ट। तो चलिए, तो यहाँ पे शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है 10 मिनट्स कॉन्सेप्ट शो का, दैट इज YTM। इसका फुल फॉर्म होता है यील्ड टू मैच्योरिटी। चलिए देखना शुरू करते हैं कि आखिर YTM मतलब क्या। YTM is yield to maturity, which means the total return you expect from your investment in bonds, debt, mutual funds, if the same is held till maturity। अब याद रखिए कि जो हमारी कंपनीज होती है, अब बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्हें रन करना है। अब वो सारा पैसा केवल गुड्स बेच के तो काम नहीं कर सकती है ना, हो सकता है वहां से उन्हें इतना अभी फंड ना आ रहा हो, वो अभी फंड कहीं अटक गया हो। तो यहाँ पे उन्हें क्या चाहिए, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी चीजों को और ग्रो करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उन्हें चाहिए और पैसे। तो वो पैसे कैसे ला सकती है, या तो वो इक्विटी इशू कर दे, हमने देखा है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स बन गए हैं हम, या तो वो डेट इशू कर दे, ठीक है। तो डेट जो है ये तो प्राइवेट कंपनीज इशू करती है, पर जब बात आती है डेट मतलब जैसे कि डिबेंचर्स, यहाँ पे डेट वाला मतलब लोन। अब ये जो है इसे कैसे इशू किया जा सकता है, दो तरीके से, एक तो बॉन्ड्स के रूप में और एक तो अपने डिबेंचर्स के रूप में, करेक्ट। एंड मोस्टली जो डिबेंचर्स है ये इशू करती है प्राइवेट कंपनी, और जो बॉन्ड्स है ये इशू करती है गवर्नमेंट एंड हमारी पब्लिक कंपनीज। तो यहाँ जो इक्विटी है ना, इसकी कोई लाइफ नहीं है। जब भी हम कोई बिजनेस चालू करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये अनगिनत सालों तक बस चलता जाए चलता जाए चलता जाए। अगर आपने एफएम पढ़ा होगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। कि हम चाहते हैं जो हमारा बिजनेस है वो नेवर एंडिंग हो, हमने इसकी कोई एंड डेट नहीं डिसाइड करी हुई है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। आइए चलिए बात करते हैं डेट की। तो एक तो आ सकता है पैसा इक्विटी इशू करके, जहाँ पे हम लोग अपनी अपनी शेयर होल्डिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब एक बात आती है लोन लेने की, डेट मतलब लोन, ठीक है। तो ये लोन तो हम लोग बैंक से भी ले सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, उसके हम लोग बॉन्ड्स इशू करते हैं, लोगों को बोलते हैं आप हमारी कंपनी के बॉन्ड्स रखिए, बॉन्ड्स 10 साल के लिए रखिए, 5 साल के लिए रखिए, और जैसे ही इसकी मैच्योरिटी होगी हम इसमें आपको एक अमाउंट देंगे। और इवन अगर ये बॉन्ड्स की 5 साल लाइफ है, 1 2 3 4 और ये 5, ये आपकी 1 2 4 ये 5, तो आपको ये जो आखिरी का एंड होगा, आखिरी एंड होगा आपके साल का, उस दिन आपको मिल जाएगा इस पे इंटरेस्ट भी। तभी तो आप जब इतनी सारी चीजें देखेंगे तभी तो बोलेंगे हाँ हाँ हम आपके बॉन्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। तो ये जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है बॉन्ड की लाइफ तक, इसे कहा जाता है यील्ड टू मैच्योरिटी। मतलब क्या, YTM, करेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वापस से पढ़ लीजिए, क्या पढ़ा हमने, मींस द टोटल रिटर्न यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स।
debts mutual funds if the same is held till the maturity. हमने इसकी मैच्योरिटी तक इसका इंटरेस्ट भी चाहा और आखिरी में इसका एक रिडेम्पशन वैल्यू भी हमको मिलना चाहिए, ठीक है। और ये जो YTM होता है ये बता पाता है कि आज अगर हम देखें ये जो फ्यूचर में हमें कैश फ्लो होने वाले हैं, ठीक है, ये जो इंटरेस्ट हमें फ्यूचर में मिलने वाला है और आखिरी में ये जो रिडेम्पशन वैल्यू मिलने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी, क्या हमें ये बॉन्ड पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यील्ड टू मैच्योरिटी। ये कैसे प्ले कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये डिस्काउंट रेट की तरह यूज हो रहा है, डिस्काउंट रेट की तरह हम लोग YTM को यूज करते हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द YTM इज द डिस्काउंट रेट, अभी जस्ट हमने बात कर ली, व्हिच इक्वल्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉमिस्ड कैश फ्लोज टू द करंट मार्केट प्राइस परचेज प्राइस। ये जो हम सोच रहे हैं ये हर साल 5 साल तक हमें इंटरेस्ट मिलेगा और जो रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगी, अगर आज हम देखते हैं, अगर आज हमारा बॉन्ड 1000 में जाता है और जब हमने वो YTM से डिस्काउंट करके आज की वैल्यू देखी तो ये अगर आपकी होती है 1200, बॉन्ड की आज की वैल्यू 1200 होती है, पर आज आपको कितने में मिल रहा है, आपको कितने में मिल रहा है 1000 पे। तब आप बताइए कि आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए आप इस पे इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ आप क्या समझ रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि जो 1200 की चीज है वो हमें आज 1000 भी मिल रही है, मतलब आप इस पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे, करेक्ट। और यहाँ पे उल्टा केस भी हो सकता है कि आज आपको 1000 पे तो मिल रहा है पर डिस्काउंट करके पता चला कि आज उसकी वैल्यू केवल 950 है, मतलब आप इसको ओवर प्राइस में खरीद रहे हैं, करेक्ट। और यहाँ पे बॉन्ड की वैल्यू अंडर वैल्यू हो चुकी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, सिंस स्टॉक्स डू नॉट हैव अ मैच्योरिटी डेट दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू बॉन्ड्स ओनली। अभी हमने देखा इक्विटी में हम मानते हैं कि बिजनेस चलता ही रहेगा, बट बॉन्ड्स में उसकी एक मैच्योरिटी तैयार करते हैं हम, ठीक है। तो ये सब तो हमने बात कर ली, अब आइए कुछ इसके ना इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं फॉर YTM। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। द फर्स्ट थ्योरम इज कि व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज मार्केट इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू द कूपन रेट देन वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज इक्वल टू इट्स पार वैल्यू। मतलब आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपके कूपन रेट के बराबर हो जाएगा, तो आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, उसके पार वैल्यू, ठीक है। चलिए पार वैल्यू मतलब क्या, जो बॉन्ड को आज है और जो फ्यूचर से हम लोग लेके आएंगे वो दोनों अमाउंट इक्वल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट थ्योरम आता है कि व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज KD इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज लेस देन इट्स पार वैल्यू। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है, ठीक है, अगर इज ग्रेटर और हमारा कूपन रेट वो कम है, क्या होगा, आपकी जो बॉन्ड की वैल्यू है वो कम आने वाली है। याद रखिएगा अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू गिरती जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लेस देन द कूपन रेट, अब बोला गया है कि जो रिटर्न है ये कम है देन कूपन रेट, अब ये ज्यादा है, देन द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज ग्रेटर देन इट्स पार वैल्यू। फिर क्या हो जाएगा, जो आपकी बॉन्ड की वैल्यू है वो हायर हो जाएगी देन आपके जो भी इसकी पार वैल्यू आने वाली है उससे, ठीक है। फिर आखिरी नेक्स्ट थ्योरम आता है कि व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KD इज ग्रेटर देन द कूपन रेट द डिस्काउंट ऑन द बॉन्ड डिक्लाइंस एज मैच्योरिटी अप्रोचेस। अब याद रखिएगा जैसे ही हमारा ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कैसा बताया जा रहा है, ग्रेटर है, किससे, कूपन रेट से, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जैसे जैसे हम बॉन्ड है जो हमको डिस्काउंट मिल रहा है वो गिरने लग जाएगा जैसे जैसे हम लोग उसकी मैच्योरिटी के साइड पहुंचने लग जाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट सेकंड थ्योरम आता है कि व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न KD इज लेस देन द कूपन रेट। अब यहाँ क्या बोल रहा है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कैसा है, वो है लेस है आपके किससे, कूपन रेट से। The premium on the bond declines as maturity approaches, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड है उसका जो प्रीमियम है वो भी डिक्लाइन होने लग जाएगा जैसे जैसे उसकी हम लोग मैच्योरिटी के पास पहुंचने लग जाते हैं। फिर आता है a bond price is inversely related to its yield to maturity। हमने देख ली यहाँ से, क्या आपने ये सब देख के क्या फाइंड आउट कर लिया,
कैसे पता चले कि जैसे ही आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है, जो हमारा YTM है, अगर ये बढ़ता है तो हमारी बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है, और अगर ये YTM गिर जाता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। एक ऐसा रिलेशन हुआ, एक गिरता तो दूसरा बढ़ता है, दूसरा गिरता तो एक बढ़ता है, तो कहा जाता है इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि इसका वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है, तो उसकी भी एक न्यूमेरिकल बैच आप लोगों की अपलोड हो चुकी है, जहाँ पे हमने इसका निंजा सीक्रेट देखा कि एग्जाम में अगर इसके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे तो हमने थ्योरी देख लिया कि अगर थ्योरी आता है तो हमें कैसे कैसे किस थ्योरम से पूछा जा सकता है, और इसी के साथ अगर इस पे आता है न्यूमेरिकल तो उसके भी हमने क्लास अपलोड कर दी है। करेक्ट, चलिए। बट अब बात आती है कि मैम इससे तो हमने ना पूरा फुल फ्लेज पढ़ना है, बस आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है अड्डा 247 की साइट में, जहाँ पे JIB CIB में आपको जाना है JIB May 2024, जहाँ पे आपको मिल जाएगा JIB का महापैक। ठीक है, और इसी के साथ क्रैश कोर्सेज जो लॉन्च हो रहे हैं हमारे 15 से। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि AFM में ये जो न्यूमेरिकल है, थ्योरी तो हम संभाल लेते हैं पर दिक्कत आती है हमें न्यूमेरिकल्स में, तो उस न्यूमेरिकल्स के लिए भी आप लोगों की 15 से बैच चालू हो रही है, आप उसमें जाके एनरोल कर लीजिए। बट याद रखिए वहाँ पे आपकी केवल लिमिटेड सीट्स है। बट इफ़ यू एनरोल फॉर दिस महापैक, आपको ऐसे इंडिविजुअल कोर्सेज फिर नहीं खरीदने पड़ेंगे। एक तो यहाँ पूरी आपको क्लासेस मिलेगी, जो भी क्रैश कोर्स आते हैं वो भी मिलेगा, इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल बैच आ रहा है वो भी मिलेगा, इसके बाद भी फ्यूचर में आपके जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो आपके रिवीजन टेस्ट होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आपको लाइव डाउट सॉल्विंग जो भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हर चीज़ में आपको हेल्प मिल जाती है। बट अभी आपको मिल रहा है यहाँ पे 77% डिस्काउंट में। बट इफ़ यू यूज़ द कोड Y895 तो आपको यहाँ पे मिलेगा डिस्काउंट, देखिए कितने का, 79% का। जल्दी से जाइए, एनरोल करिए, बिकॉज अब टाइम नहीं बचा है। अप्रैल की 11 तारीख आ चुकी है, अगर अभी भी आपने डिले किया तो फिर बहुत लेट होने वाले हो।